Today's my lecture is about the measurement and control. It is the subject of mechanical engineering. Measurement is a given quantity is a very essential act. So it is very important to measure any unknown quantity because we don't know about the how it is the how the quantity of unknown quantity. क्वांटिटी मीन्स जैसे लेंथ है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। लेंथ को हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करके हम बताते हैं कि लेंथ हमारी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, स्केल से हम लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो ये क्या है आपका, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है और उससे मेजर करके हम बता देते हैं कि हमारी अननोन क्वांटिटी इतनी है। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना क्वांटिटी मेजर किए हम नहीं बता सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों को। टेम्परेचर बढ़ाना है कि कम करना है, जब तक हमें ये नहीं पता है कि टेम्परेचर कितना है अभी प्रेजेंट में, तो हम ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना हम उसको डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। So the measurement of quantity is very very necessary. तो डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है आपका कि जो भी क्वांटिटी हम उसको नहीं मेजर कर पा रहे हैं डायरेक्टली, हम उस क्वांटिटी को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इनडायरेक्टली मेजरमेंट है, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बेसिकली हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट ही यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो है हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम जो है वो क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, उसमें हमारा ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन उस स्केल से मेजर कर रहा है, इसीलिए अगर ह्यूमन 1 किलोमीटर को गलती से 2 किलोमीटर रीड कर सकता है या 1.5 किलोमीटर रीड कर सकता है, दैट्स वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के कारण उसमें एरर आ जाती है। दैट्स वाई हम जो मेजरमेंट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज में करते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, देखो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, एब्सोल्यूट और प्राइमरी या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, एंड एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें से बच्चों जो नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आरजीबीवी के एग्जाम में कई बार आया है। और दूसरा एब्सोल्यूट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इनमें डिफरेंस और इनका सारा डिटेल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आ सकता है। नाउ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स के मूवमेंट से अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मैकेनिकल। जैसे कि कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर्स हैं, स्केल है, मेजरिंग टैप है, लेजर्स हैं, ये सब आते हैं आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के उसमें। देन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत तक क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक नहीं होता है, अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली। तो ये थोड़ा सा हैवी भी होते हैं, बल्की होते हैं, इनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसलिए जो इनमें मास होता है, इनर्शिया जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण इन इंस्ट्रूमेंट का ये डिसएडवांटेज है कि ये बहुत बल्की होते हैं और क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते। एडवांटेज ये होता है कि थोड़ा सा सिंपल होते हैं, है ना, इनका सिंपली आप इनको यूज कर सकते हो, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, थोड़े सस्ते भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, जैसे करंट है, वोल्टेज है, इनमें जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपका ट्रांसफार्मर है, कॉइल है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो इनको अपन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा आपके माइन्यूटली माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ज्यादा होती है, जैसे कि डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब। और उसके बाद आती है आपकी बारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि प्योर, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जितनी रीडिंग लेते हैं, रीडिंग देते हैं, वो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन एंड एंगल के टर्म्स में देते हैं, है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज देते हैं ये। ठीक है, इनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली हम रीड कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली, इसमें बीच में कोई और पार्ट नहीं होता है। और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें आपको जो रीडिंग आप लेते हो वो कैलकुलेशन से रीडिंग आती है।
इसमें लॉट ऑफ टाइम लगता है कंप्यूटेशन में। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपका एवरीडे यूज में यूज होते हैं। जो हम ज्यादातर जो देखते हैं इंस्ट्रूमेंट हर जगह, जो लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कर रहे हैं, वो सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। इनको प्राइमरी से कैलिब्रेट किया जाता है। प्राइमरी यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इनसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर किया जाता है। जिनको कंपेयर किया जाता है उनको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और इन्हीं को हम मेजरमेंट में यूज करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, लेबोरेटरीज, और कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। And another type of instrument I will teach later: analog, digital, active and passive, डिफ्लेक्शन टाइप एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब डायरेक्टली आपके डिफ्लेक्शन से जो आपकी रीडिंग आएगी अननोन क्वांटिटी की, वही आपकी मेजरमेंट होगी। और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो भी क्वांटिटी आप मेजर करना चाह रहे हो उसके बराबर सेम टू सेम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अंदर इंस्ट्रूमेंट में डेवलप होता है। तो सेम फोर्स डेवलप होने से जो हमारा डिफ्लेक्शन है, ये जो पॉइंटर है, वो हमारा नल चीज दिखाता है। नल मतलब बैलेंस, एकदम बैलेंस चीज। जितना फोर्स या जितनी भी क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी इंटरनली जनरेट हो रही है, और उसके कारण नल पोजीशन आ रही है। और नल पोजीशन पे हम रीडिंग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नल टाइप।